जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव साइंस ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी इस सेशन से जुड़ जाइए और जो है जो भी बच्चा क्लास 10th में है वह इस सेशन को ध्यान से देखिए और अपना कॉपी जो है पेन निकाल लीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। पहला में दिया है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए 2 नंबर में देखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र के उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। तो विकास हो जाएगा इसका आंसर, विकास। चलिए तो हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दल बदल कानून, 3 नंबर क्वेश्चन का दल बदल कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर, सांसदों और विधायकों पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में कहते हैं निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार का है बी से बी, देखिए बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, है ना, आर से राजस्थान, यू से उत्तर ओडिशा होता है ना, तो ओडिशा। इस प्रकार से यहाँ पर बिहार हो जाएगा। बिहार का हो जाएगा तो बीमारू राज्य होगा। चलिए 5 नंबर में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल तो 5 वर्ष का। बिहार में जो मुखिया सब बनता है कितना? तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब पंचायती राज व्यवस्था का कितना स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का जो है बिहार में कितना? तो त्रिस्तरीय होते हैं। कितने स्तर? त्रिस्तरीय होते हैं। कितने स्तर? त्रिस्तरीय, है ना। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 6 नंबर जनता दल यूनाइटेड पार्टी के गठन कब हुआ? क्वेश्चन क्या बार पूछा गया? जनता दल यूनाइटेड की गठन 2003 ईस्वी में हुआ है, 2003 ईस्वी में। इसका छाप है, तीर छाप है। चलिए किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के जो नेतृत्व में जनता पार्टी की, है ना, जिसका छाप क्या है? कमल छाप है। 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार का गठन था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में कहता है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 2019 में। कब हुआ? तो 2019 में हुआ। 8 का आपका डी हो गया आंसर। अब देखेंगे 9 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो देखिए भारत में वैसे जो है मुख्य रूप से 4 ऋतु होते हैं। कितने ऋतु? 4 ऋतु। तो ऋतु विशेष में जो उगाया जाता है खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है और ग्रीष्म फसल होता है। तो खरीफ में आ जाता है धान, जो वर्षा ऋतु में जितना उगता है सब खरीफ में। तो धान, आपका जो है ज्वार, ये सब हो जाएगा। उसके बाद रबी में आ जाएगा दलहन तिलहन गेहूं सब आ जाएगा। और ग्रीष्म में जो आलू भी आ जाएगा रबी वाला में, और ग्रीष्म में आ जाएगा गरमा धान, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ रबी में पूछ रहे थे, रबी में आपका जो है गेहूं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गेहूं। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो देखिए टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। रतन भाई टाटा है ना, उसी का जो सबसे पहले जब औद्योगिकरण का जब विकास हुआ, इंग्लैंड से जो है कारखाने से आने लगे सामान वगैरह उद्योग से, तो यहाँ पर शिल्पकार द्वारा, यानी हाथ से जो बनाया जाता है कपड़ा सब बीना जाता है, तो उसको शिल्पकार कह देते हैं। उसका सब कपड़ा महंगा होता था, तभी भारतीय उद्योगपतियों ने दिमाग लगाया और वो भी जो है मैंने उद्योग धंधा की स्थापना किया। तभी जो है 1907 में टाटा, रतन भाई टाटा जो है वो जो है जमशेदपुर में ये आयरन, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किया जमशेदपुर में 1907 में। चलिए आगे देखेंगे बिहार। क्या कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? अब पटने ना होगा, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। राजधानी सबसे बड़ा नगर होता है, यहाँ पर पटना हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में कहते हैं कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा जिला में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में? दरभंगा जिला में। यहाँ पर भोले बाबा का पूजा होता है, कुशेश्वर स्थान, बहुत सारे लोग जाते हैं। चलिए
आप लोग भी परीक्षा दे के आइएगा तब जाना होगा तो जाइए। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था तो जेम्स वाट किया था। जेम्स वाट ही वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वाट। चलिए यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर, मुंबई प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित? 1854 में हुआ है ना। ये जो है क्वेश्चन बैंक या अदर जगह पर कहीं पर गलत लिखा है, लेकिन इसका आंसर होगा 1854 ईस्वी में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा का मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ। बॉल्शेविक क्रांति कब हुई? बॉल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। कहाँ हुई थी? तो रूस में हुआ था, है ना। बॉल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। और कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, उसमें से कम जो है 55-60% जरूर है, मैंने टकराता है, आता है एग्जाम में। आप लोग इसको सिंसियर तरीका से देखेंगे और सेट बाय सेट हम अपलोड करते जा रहे हैं, उसको देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है अब 17 नंबर, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो महिलाओं की भागीदारी 12.20%। 15वीं लोकसभा के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 12.20% थी। देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर दिया है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तब दिया है 19 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुई। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुई है। 20 नंबर देखेंगे अब। 20 नंबर, पटना नगर निगम के प्रधान कौन क्या कहलाता है? पटना नगर निगम के प्रधान क्या कहलाता है? तो महापौर। क्या कहलाते हैं? तो महापौर कहलाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अब देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित? 1991 में। 1991 में। बिहार सम्मान बिहार सम्मान है, बिहार सम्मान है किसका? तो इसका जो हो जाएगा 24 का आपका आंसर कृषि में। बिहार सम्मान है कृषि में, यहाँ उद्योग नहीं है तो कृषि में है। झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को तो सारे उद्योग धंधा उधर चला गया, तो यहाँ पर बिहार में सिर्फ बाहर रह गया। नहीं कहते बिहार में बाहर है तो कृषि, कृषि में है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तारापुर जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। टाइगर अथी जो लाया था, चीता जो लाया गया था, चीता भी जो है, चीता लाया गया था वो भी मध्य प्रदेश में ही रखा गया। सबसे अधिक वन का है तो मध्य प्रदेश में ये वन का विस्तार। रेल वर्कशॉप स्थित है, रेल वर्कशॉप स्थित है तो ये जो है आपका जमालपुर में है। कहाँ पर? जमालपुर में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में, है ना। मेट्रो इसलिए कहता है मेट्रो के अंदर में चलता है ना, ऊपर में पूरा सीधा सीधा चलता है, बड़ा चेकिंग होता है उसके बाद चलता है। अब यहाँ पर दिया है, फूट डालो और राज करो की नीति किसका था? फूट डालो और राज करो की नीति किसका? तो अंग्रेजों का था। फूट डालो और राज करो का नीति, वही जो है सबको जाति इतना बांट दिया। फूट डालो और राज करने का नीति किसका था? अंग्रेजों का। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर मुद्रा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। 31 नंबर ध्यान देंगे। 31 नंबर में अब कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। 32 में कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका
1969 में व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। व्यावसायिक बैंक उसी सब बैंक, स्टेट बैंक है ना, उसके बाद सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, ये सभी व्यावसायिक बैंक कहलाते हैं। 33 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब? 1929 में, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पहले, है ना, 1929 में जो है आरंभ हो गया था विश्वव्यापी आर्थिक संकट। 34 में कहता है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, स्वयं सेवा संघ जिसको समूह कहा जाता है, इसको इंग्लिश में, इसका इंग्लिश होता है सेल्फ हेल्प, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सेवा संघ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका जो स्थापना हुआ भारत में कब हुआ? तो 34 का जो आंसर आ जाएगा आपका 1925 में। कब हो जाएगा? 1925 में। अब देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 35 में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था, और ये अंग्रेज के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। उस समय जो है अंग्रेज छोड़ देता देश, लेकिन भारत में दोगला के चलते, है ना, दो चार दोगला जन्म ले गया, है ना, तो उस दोगला सब के चलते जो है वह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। यह विद्रोह क्यों हुआ था पूछेगा, इसमें क्या था कि कहा गया था कि जब बंदूक में जो कारतूस लगता था, वो कारतूस में शुगर और गाय की चर्बी लगता था। इसी के लिए हिंदू के लिए जो है गाय मुंह में लेना पाप माना जाता है, और मुस्लिम के लिए शुगर। इसलिए दोनों सभी सैनिक एक हो गए, हिंदू मुस्लिम सभी सैनिक एक हो गए, और सैनिक विद्रोह हो गया। सैनिक सब बंदूक चलाने के लिए मना कर दिए। इसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जो 1857 में हुआ था। चलिए अब देखेंगे हीराकुंड बांध दिया है 37 में। हीराकुंड बांध जो है हीराकुंड बांध कौन राज्य में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का आपका ओडिशा। ओडिशा में हीराकुंड बांध का है, ओडिशा में है। कहाँ पर? तो ओडिशा में। सुंदरवन है, तो सुंदरवन का है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का है पश्चिम बंगाल में। 38 का बी। अब देखेंगे 39 का। 39 में दिया एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का जो है उपयोग किया जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अब कहाँ हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस में। कहाँ पर? तो पेरिस में। पेरिस में द्वितीय विश्व सम्मेलन, पेरिस में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब देखिए वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस कांग्रेस कब वियना कांग्रेस कब हुआ था? मैंने वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपका जो 41 का आंसर हो जाएगा 1815। वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 में। हाँ, अब 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 42 नंबर में। तो 1871 में हुआ था। कब? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हस्ताक्षर था? 1871 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप सबको याद है तो इसको कमेंट कर दीजिए। तो जर्मनी में, वैसे हम बताइए देते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो जर्मनी में। क्वेश्चन है दास कैपिटल, है ना, है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1848, ऑप्शन बी है 1864, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी है 1883। तो दास कैपिटल का जो है स्थापना हुआ था 1867 में। कब? 1867 में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करते हैं? तो मुद्रा जारी करते हैं, तो मुद्रा जारी करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन मुद्रा जारी करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं था। आतंकवाद मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित,
सांप्रदायिक दंगा, संप्रदाय माने 2 जाति धर्म में लड़ाई, ये भी मानव जनित है। सुनामी, ये है प्राकृतिक जनित। तब कहता है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गाँव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट खुद करिए। अब 48 में निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक, इसका भी आप लोग कमेंट करेंगे। हमारे सेशन से जुड़ने के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।